नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सभी स्टूडेंट्स का और जो भी मेरी साइकोलॉजी की इस वीडियोस को देखते हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं साइकोलॉजी की छोटे-छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से भी और वीडियोस के माध्यम से भी आपको ये क्लासेस उपलब्ध करवा रही हूँ। तो आप इन क्लासेस को देखें और आप मुझे ये बताएँ कि मुझे इनमें क्या परिवर्तन करना चाहिए और किस तरह से और क्लासेस को देना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो और मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो आप अगर मुझसे ये कहेंगे कि मैम हमें ये साइकोलॉजी जो है रिटर्न में आप मुझे हमें बताइए, बोर्ड पर लिख कर के हमें बताइए, तो मैं बोर्ड पर भी आपको लिख कर के क्लासेस को दे दिया करूँगी। आप ओरल रूप में क्यों ऐसा हो सकता है कि हम लोग ओरल में क्या है समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके पास में नोट्स हैं, आपके पास में बुक्स हैं, तो आप इस वीडियोस को क्या कर सकते हैं कि आप जैसे कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप इनको ऑडियो के रूप में इन बुक्स मेरी आवाज़ को आराम से सुन सकते हैं और वीडियोस आपको हमेशा रोज़ डेली मैं आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर देखने को मिलता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि अभिवृद्धि और विकास के अंतर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, वो अंतर्गत जितने क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के अंदर, तो वो सभी क्वेश्चन जो मैं 10 से 12 या 15 लाइनें जो आपको मैं क्लियर करूंगी उन विषयों को उनमें से ही आपके क्वेश्चंस पुटअप हो जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा मेरी वीडियो को, मेरी बातों को। तो हम किस पर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? आज जो टॉपिक है हमारा वो है अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या पाए जाते हैं, उन डिफरेंस पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि जो हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, यानी सिर्फ केवल शारीरिक रूप में परिवर्तन होना पाया जाए, उसको अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट पे बात करें तो वो है जैसे लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि। लंबाई लंबाई बढ़ रही है बच्चे की, चौड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है। भार में यानी उसका 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 15 किलो वजन में वृद्धि हो रही है। और ये एक छोटे समय के लिए यानी संकुचित प्रक्रिया है। एक छोटे समय के लिए ही होती है, संकुचित यानी छोटे रूप में होती है। और एक ये जो हमें क्या होता है बाहरी पक्ष यानी बाहर से हमें दिखाई देती है, यानी जो लंबा हो रहा है व्यक्ति तो लंबा दिखाई देता है, बाह्य पक्ष में है तो बाह्य पक्ष में दिखाई देता है ना। उसका रूप दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये बाह्य पक्ष है। ठीक है, संकुचित प्रक्रिया है, छोटी है, बाह्य पक्ष है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि तो इसको सीधा नापा तोला भी जा सकता है, यानी कि अगर आप इसका वजन जो है वो नाप तोल सकते हैं। ठीक है, कैसे आप तराजू लें, आप नापने वाली मशीन जो आती है, वेट वाली मशीन जो आती है, उस मशीन को अगर आप नाप करके बताते हैं तो वो नापने पे आपको बता देती है कि आपका वजन कितना हो रहा है। लेकिन आप हमेशा ये देखें कि क्या हमारी लंबाई हमेशा के लिए बढ़ती रहती है? तो हमारी लंबाई जो है हमेशा के लिए नहीं बढ़ती है, तो कुछ समय के बाद इसका रुक जाना है। मात्रात्मक है, संख्यात्मक है ना। मात्रात्मक हुआ, संख्यात्मक हुआ, परिमाणात्मक हुआ। तो मात्रा के रूप में हमें ये वजन को तोल के देती है, यानी 60 kg है, 63 है, 70 है, इस रूप में हमें ये अपना हमारे वजन नाप के दे देती है। तो मात्रात्मक रूप में हमें दिया जाता है। तो कुछ समय के बाद में रुक जाती है, मात्रात्मक रूप में होती है, संकुचित प्रक्रिया है, एक पक्षीय प्रक्रिया है, बाह्य स्वरूप में हमें दिखाई देती है। अभिवृद्धि विकास में निहित नहीं होती है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है? विकास में निहित नहीं होती है। और ये एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। अब आप कहेंगे रचनात्मक प्रवृत्ति कैसे? तो रचनात्मक प्रवृत्ति होती है कि जैसे आपने एक फूल को देखा, तो फूल जो देखा आपने, उस फूल से पहले उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है? तो उसका प्रोसेस है कि सबसे पहले पौधे के अंतर्गत एक कली के रूप में, यानी इस तरह से एक कली के रूप में फूल आता है।
कली आएगी, फिर धीरे 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 उसका विकास होगा, तो वो एक फूल के रूप में प्रक्रिया ले लेगी। ठीक है, एक फूल का प्रोसेसिंग तैयार होके आ जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होंगी, उसकी एक एक पत्तियां जो है वो झड़ना स्टार्ट कर देती है। तो ये एक रचनात्मक प्रवृत्ति है, यानी कि जो बालक होता है छोटा सा होता है, नन्हा सा होता है, प्यारा सा होता है, बच्चा धीरे 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 बड़ा होता है। ठीक है, तो ये अभिवृद्धि है। ठीक है, ये रचनात्मक प्रवृत्ति, जहां तक रचनात्मक होता है वहां तक अभिवृद्धि होती है। ठीक है, अब विवृद्धि सूचक यानी अलग बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमको। वो जो जिस तरह हमने फूल की प्रक्रिया को देखा कि पहले कली थी, फिर छोटा सा फूल निकला, फिर बड़ा वो फूल खिल के तैयार हो गया, यानी रचनात्मक प्रवृत्ति है, तो ये विवृद्धि सूचक होता है। यहाँ तक हमने जो बात करी वो अभिवृद्धि की बात करी। अब हम विकास की बात कर लेते हैं। सेम टॉपिक, सेम लाइनों को ही इस तरह से ही हमें विकास में आना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि शारीरिक रूप में जो परिवर्तन होता है उसको अभिवृद्धि कहते हैं। अब विकास किसको कहते हैं? संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। तो संपूर्ण परिवर्तन कौन सा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ओके, आपको एक साइकोलॉजी में एक प्रश्न पड़ता है कि ये एक सीक्वेंस से ही आते हैं, जैसे शारीरिक है, मानसिक है, या संवेगात्मक या सामाजिक। और सामाजिक कभी पहले लेते हैं, कभी बाद में ले लेते हैं। तो शारीरिक और मानसिक दोनों सीक्वेंस में आएंगे, लेकिन सामाजिक और संवेगात्मक जो पक्ष हैं वो दोनों आगे पीछे कभी भी हो सकते हैं। ये प्रश्न भी हमारा साइकोलॉजी के अंतर्गत बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कार्य क्षमता में इसमें वृद्धि होती है, यानी जितना व्यक्ति कार्य करता रहता है उसकी क्षमता में वृद्धि होती रहती है, और इसी को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। संकुचित प्रक्रिया नहीं है, संकुचित प्रक्रिया अभिवृद्धि थी, और ये कौन सी प्रक्रिया है? एक व्यापक प्रक्रिया है। ये बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि में हमने देखा बाह्य पक्ष, और विकास में कौन सा परिवर्तन होता है? बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें कौन कौन से पक्ष जुड़े होते हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। यानी परिवर्तन जो होते हैं गुणात्मक भी होते हैं, यानी ईमानदारी है, प्रशंसा है, विकास है, व्यक्ति के अंतर्गत क्षमताओं में वृद्धि हो रही है, उसकी कार्य क्षमता में और स्किल्स में डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सारा जो है ये विकास के अंतर्गत होता है। ठीक है, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है। तो ये परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, यानी गुणों के आधार पर जो भी विकास हो रहा है वो उसको भी, जो भी वृद्धि हो रही है उसको भी विकास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कहेंगे कि व्यापक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती जाती है, यानी कि जो अभिवृद्धि है वो तो कुछ समय पश्चात रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास कभी रुका है? कभी नहीं रुका। हमेशा व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता जाता है, कुछ ना कुछ अपने अंतर्गत परिवर्तन करता रहता है, और उसका विकास होता रहता है। ठीक, कुछ समय पश्चात तो अभिवृद्धि रुकती है, और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। बाह्य और आंतरिक दोनों होता है, यानी व्यक्ति के बाह्य स्वरूप में भी परिवर्तन होता है और आंतरिक स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये एक रचनात्मक और विनाशात्मक प्रवृत्ति है, यानी फूल खिला जब तक तो रचनात्मक था, तो अभिवृद्धि के अंतर्गत ले लिया, लेकिन रचनात्मक और विनाशात्मक परिवर्तन, तो विनाश कब हो रहा था? मैंने आपको बताया कि फूल की पत्तियां जो झड़ रही हैं, जो जा रही हैं, वो विनाशात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विवृद्धि सूचक और हास सूचक, यानी विवृद्धि फूल की वृद्धि हुई, और हास सूचक यानी जब वो गिरा, पेड़ के जो उसकी पत्तियां हैं, फूल की पत्तियां हैं, वो जब गिरी तो हास सूचक, यानी हास भी होता है। व्यक्ति जब अपने अंदर का कोई परिवर्तन नहीं करता तो वो हास सूचक भी होता है। एक व्यक्ति रचनात्मक प्रवृत्ति, यानी बालक शैशवावस्था में आता है, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोर अवस्था में आता है, फिर अंतर्गत वो प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है, और एक समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे ही रचनात्मक प्रवृत्ति, यानी किशोर अवस्था तक तो रचनात्मक प्रवृत्ति रहती है, और उसके बाद में जब वो प्रौढ़ अवस्था में चला जाता है, वृद्धावस्था में चला जाता है, तो उसका विनाश होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि एक समय आने के बाद में हम मृत्यु को चले जाते हैं, तो मृत्यु हो जाती है, तो उसको विनाशात्मक प्रवृत्ति कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभिवृद्धि में विकास
निहित नहीं होता, लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। विकास में क्या होती है? अभिवृद्धि निहित होती है। तो विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि निहित कैसे हुई? ये मैंने आपको बताया कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक ये परिवर्तन इसके अंतर्गत विकास में पाए जाते हैं। लेकिन अभिवृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन पाया जाता है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स जितने भी थे वो सारे क्लियर करवा दिए। संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित तो क्या होता है? विकास होता है। और जो अभिवृद्धि होती है वो शारीरिक रूप में परिवर्तन होता है, वो अभिवृद्धि होती है। अब आप कहेंगे कि अभिवृद्धि क्यों? तो अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट विकास। ठीक, अब आप इसको एक थोड़ा सा, अभी तक तो हमने सैद्धांतिक रूप में बात की है, अब हम व्यवहारिक रूप में बात करते हैं कि अभिवृद्धि और विकास क्या है। तो आप छोटी सी बात समझिए कि जब आप एक बच्चे को देखते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और भार में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी वो लंबा हो रहा है, वो उसकी चौड़ाई में यानी मोटा पतला दिखाई दे रहा है आपको, उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जो अभिवृद्धि है यानी जो वृद्धि है वो क्या हमेशा चलती रहती है? नहीं, एक समय पश्चात रुक जाती है। तो ये सारा अभिवृद्धि के पॉइंट है। आप इस तरह से इसको अगर समझ के तैयार करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। उसमें से ही बहुत सारे प्रश्न हमारे थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में बन चुके हैं, बनेंगे और बनने वाले भी हैं। ठीक है, बन रहे हैं। तो आप ये प्रश्न इनको इस तरह से याद कीजिएगा। हमारी छोटी सी वीडियो होती है 10 से 11 या 15 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की, इससे ज़्यादा वीडियोस नहीं होती। अगर इनको ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। और मेरी वीडियोस को आप अगर पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक भी कीजिएगा, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी करें। और आप मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या परिवर्तन और करने चाहिए, तो मैं वो परिवर्तन भी करूँगी। मैं डॉक्टर पुष्पा हूँ और मैंने आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छी से क्लासेस में भी करवाई हुई हैं। और मैं, आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि मुझे मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं बीएड कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रही हूँ। और अगर आपको साइकोलॉजी से संबंधित कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। और अच्छे से अपने दिन को शुरुआत भी करें। और अच्छे से आप जब सोएं तो उस वक्त अपने बारे में सोचें कि आज के दिन में मैंने अपने अंतर क्या क्या कार्य किए, अपने अंतर मैंने क्या क्या बदलाव किए। और आप अगर डेली एक एक डे, वन डे, हर एक दिन आप अपने दिन अपने आप में परिवर्तन करेंगे तो आप एक दिन ऐसा पाएंगे कि आप बहुत अपने अंदर का डेवलपमेंट कर चुके हैं। और मैं यहीं पे क्लास को समाप्त करती हूँ। नमस्कार, गुड बाय, गुड मॉर्निंग।